हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डिफेंस इन इंडिया। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को इस टॉपिक में डेफिनेटली इंटरेस्ट आने वाला है। बहुत छोटा सा टॉपिक ही रहेगा, 15-20 मिनट्स का ही सेशन होने वाला है, बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिफेंस से रिलेटेड वो मैं आपका कवर करवा दूंगी। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बारे में देखेंगे एंड ये है टॉपिक नंबर 22। इससे पहले हम 21 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो डू रेफर द ल्यूसेंट जी की प्लेलिस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड गाइस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेज है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सबको पता है कौन से 3 सेक्शन है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट इज कि इंडिया की रैंक क्या है डिफेंस सिस्टम में। तो इंडिया की रैंक आती है 4th नंबर पे आउट ऑफ 142 कंट्रीज। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी आर्मी जो है उसका रैंक क्या है, 4th नंबर पे आती है। और ये मैं आपको रीसेंट बता रही हूँ, 2022 का डेटा। ओके, इंडिया चौथे पे आता है। तो इंडिया से पहले 3 कौन सी कंट्री है? फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, अगला है रशिया, थर्ड इज चाइना एंड फोर्थ इज इंडिया, और 5th नंबर पे आता है जापान। तो ये 5 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट वाली तो पता होनी चाहिए, और इंडिया की रैंक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था इससे कि इंडियन आर्म फोर्स जो है इसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी करंट में प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर हो जाते हैं। अभी हमारी प्रेसिडेंट चेंज हुई हैं और कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो हो गई हमारी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। इनके पास पूरी नेशनल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बाकी जो यूनियन कैबिनेट होता है इनका, उनके पास भी पावर्स होती है। एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी होते हैं, और ये आपसे पूछा जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो अभी रिसेंटली कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अब आ जाते हैं हम यहीं पे। तो यहाँ पे बताया है सबसे पहले आर्मी का। आर्मी के जो चीफ होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या बोला जाता है उनको? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ये 2 चीज़ें याद रखो। आर्मी का अलग अलग 7 कमांड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड के नाम दिए हैं और यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर दिए हैं। आर्मी का मोटो क्या है ये भी आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है पर मैं आपको बता दे रही हूँ, तो प्लीज़ एटलीस्ट इस सेशन का आप नोट्स बना लो। आपको बुक में भी नहीं दिया है पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मोटो है इंडियन आर्मी का सेवा परमो धर्म। इंग्लिश में बोला जाता है, जो ट्रांसलेशन है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, तो बहुत इजी, आपको आराम से याद हो जाएगा। हिंदी में सेवा परमो धर्म और इंग्लिश में सर्विस बिफोर सेल्फ। तो अब कमांड्स देख लेते हैं। 7 कमांड है। फर्स्ट इज वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। अगला है नॉर्दर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में। चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में है। उधमपुर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो नॉर्थ कहाँ है? वहाँ से थोड़ा गेस करो ना। नॉर्थ है ऊपर, तो उधमपुर है JNK में। देन आर्मी ट्रेनिंग कमांड ये है शिमला में। साउथ वेस्टर्न कमांड ये है जयपुर में। जयपुर इज इन राजस्थान। देन ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में। कोलकाता वाला साइड ईस्ट होता है, भले उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं लेकिन वो ईस्ट होता है। ठीक है, सो इस साइड हमारा ईस्ट होता है, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। ये याद रखना, ये रीजनिंग में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, सदर्न कमांड है पुणे में और सेंट्रल कमांड कहाँ है? लखनऊ में। तो सेंटर मतलब बीच में, तो यूपी बीच में आता है इसलिए सेंट्रल कमांड कहाँ है? लखनऊ में। बस इतना सही है। 7 कमांड है इसके, ये रहे उसके हेडक्वार्टर्स, और आर्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी बता दी मैंने। तरीके से आगे के 2 भी कर लेते हैं और ये आपका पूरा डिफेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज नेवी। नेवी का जो चीफ एडमिरल होता है उसकी रैंक होती है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और 3 नेवल कमांड है, बस 3 ही नेवल कमांड है। ठीक है, और इनको कमांड कौन करता है? जो भी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है, और उसकी रैंक क्या होती है? वाइस एडमिरल। ओके, नेवी का मोटो क्या होता है? ये एक संस्कृत टर्म है, शम नो वरुणा। ठीक है, वरुणा एक गॉड माने जाते हैं सी के, तो उसी के नाम पे रखा हुआ है। इंग्लिश में बोलते हैं बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस ओ वरुणा। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज़, शम नो वरुणा। अब इसके 3 कौन से कमांड है?
फर्स्ट इज ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, देन वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सदर्न कमांड जिसकी हेडक्वार्टर है कोची में। ये सारे एरिया आप देख रहे हो वहीं पे हैं जहाँ पे कोस्ट लाइन है, तो नेवी कहाँ रहेगी, जहाँ पे कोस्ट होगा वहीं रहेगी ना। सो कोची कहाँ है, केरला में, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, और विशाखापट्टनम किधर है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, सबसे लॉन्गेस्ट हमारा जो कोस्टल लाइन है वो कौन से स्टेट का है, ठीक है। गुजरात जो है उसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है। ओके, आ जाते हैं अपने लास्ट आर्म फोर्स पे। तो इसमें भी ये बताया है जो चीफ होते हैं वो एयर चीफ मार्शल कहलाते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, यहाँ पे एयर चीफ मार्शल बोलते हैं, यहाँ पे एडमिरल बोलते हैं, और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं, ठीक है। सो इनको बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही है। इसके अंदर 7 कमांड्स आते हैं, 5 ऑपरेशनल कमांड और 2 फंक्शनल कमांड। तो यहाँ पे कमांड्स और उसके हेडक्वार्टर लिखे हुए हैं। उससे पहले एयरफोर्स का भी मोटो लिख लीजिए। एयरफोर्स का मोटो क्या होता है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ओके, ऑलरेडी आया हुआ है ये आपके एग्जाम में, आपका एक PYQ है। ओके, सो अभी ऑपरेशनल कमांड्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज ईस्टर्न एयर कमांड जो कि शिलोंग में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो कि गांधीनगर में है, सदर्न एयर कमांड जो कि है तिरुवनंतपुरम में, देन है वेस्टर्न एयर कमांड जो कि न्यू दिल्ली में है, और है सेंट्रल एयर कमांड, ये है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का भी न्यू नाम क्या हो गया है, प्रयागराज, ठीक है। तो सेंट्रल एयर कमांड इज इन प्रयागराज। अगला 2 जो इसके फंक्शनल कमांड है वो एक तो है मेंटेनेंस कमांड और एक है ट्रेनिंग कमांड। मेंटेनेंस कमांड जो है वो नागपुर में है और ट्रेनिंग कमांड जो है वो बैंगलोर में है, ठीक है। एयरफोर्स की भी 7 कमांड्स आपके कंप्लीट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने तीनों फोर्सेस के लोगो भी लगाए हैं, और यहाँ पे आप छोटा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है इनका जो मोटो है। तीनों फोर्सेस के डेज होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, हर साल 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो ये 3 डेज जो है वो भी याद रखना। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी 4 दिसंबर एंड आर्मी 15 जनवरी। वी विल बी सीइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। बहुत बच्चों से ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। बीइंग एन MNS कैडेट या MNS ऑफिसर, आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों जगह सर्व करोगे, बट आपको जो रैंकिंग मिलती है वो आर्मी के हिसाब से ही मिलती है, ठीक है। तो अगर आपको ये दोनों याद नहीं भी हो रहे हैं तो आप इसको कम्प्लीटली याद करो, और आर्मी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप बनते हो, कमीशन्ड होते हो, तो आप क्या बनते हो, लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट, ठीक है, ये बनते हो। मेजॉरिटी बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चे अपने नाम के आगे अभी से लगाते हैं लाइक फ्यूचर लेफ्टिनेंट ऑफिसर दिस एंड दैट। सो ये आपको पता है, लेकिन उसके ऊपर की रैंकिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट के बाद आप बनते हो कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड सबसे बड़ी रैंक जो है वो है जनरल की। तो ये आपको सीक्वेंस से पूरा याद होना चाहिए। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको बोल देंगे कि आप डाउन टू अप बताओ, या तो बोल देंगे अप टू डाउन बताओ। तो ये प्लीज़ अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पिछले साल नॉट 1-2 बच्चे, मुझे बहुत बच्चों ने बताया था कि उनसे ये कमिश्निंग रैंक जो है वो इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो आर्मी का पक्का याद कर लेना। बाकी इसमें दिया हुआ है एयरफोर्स और नेवी, तो उसका भी एक बार देख लो। नेवी का क्या होता है, वो जब कमिश्नड होते हैं तो वो बनते हैं सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद वो बनते हैं लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एडमिरल। और अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो सबसे पहले होता है फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, या आपने बहुत सुना भी होगा विंग कमांडर, ठीक है। देन ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। तो रैंकिंग तीनों की बहुत अलग अलग है।
ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 3 भी, अगर ये 2 भी आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आपसे क्यों पूछा जाता है, बिकॉज बहुत बच्चों का आंसर यही रहता है। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि आप मेडिकल को छोड़ के नर्सिंग की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर क्या रहता है, आपका आंसर क्या रहेगा, अभी खुद सोच के बोलो। आप यही बोलोगे कि सर मुझे डिफेंस के लिए बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है। तो आपसे सिंपल पूछेगा कि आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है, बताओ क्या क्या रैंक होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्मी में जो मेजर होता है वो नेवी में उसकी क्या रैंक होती है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैंक। तो जो आर्मी में मेजर है वो इक्वल है लेफ्टिनेंट कमांडर के नेवी से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जो भी इंटरव्यू में बोलोगे सोच समझ के बोलना। अगर आप लॉन्ग रन के लिए प्लान कर रहे हो, या आपका मकसद यही तो नहीं है ना कि सिर्फ आपको रिटर्न निकालना है उसके बाद दोबारा घर आके बैठ जाना है। आप चाहते हो ना कि उधर जाओ, आप एक एमएनएस कैडेट बनो। तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। रियली होप जितना भी मैंने इस डिफेंस इन इंडिया में आपको पढ़ाया है वो समझ आए, और आपको समझ आ गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद करना है। नाउ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे कमिश्निंग रैंक आफ्टर लेफ्टिनेंट, ये आपको बतानी है आर्मी की। ठीक है, तो आपको 3 रैंक बतानी है, लेफ्टिनेंट के बाद ऊपर कौन सी 3 रैंक होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है, आपने आज पढ़ लिया तो एक बार उसको कमेंट भी कर दो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 3 रैंक आपको बतानी है लेफ्टिनेंट के बाद से। डू कमेंट योर आंसर्स, एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कैन जॉइन अस बाय द नेम ऑफ जॉइन एमएनएस अकेडमी ऑन बोथ द प्लेसेस। All those new aspirants who are not connected with us on YouTube, do subscribe and stay connected, guys. If you find this video helpful, then give it a thumbs up as well, and thank you so much for watching.